नफरती सुरक्षाकर्मी चेतन सिंह की अपने ही अधिकारी टीकाराम मीणा से मोदी योगी को लेकर बहस हो गई। चेतन ने यह कहकर कि देश में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। देश के लिए एक बड़ी घटना थी, देश को बांटने की घटना थी, देश को तोड़ने की घटना थी। मरने वालों में एक जयपुर में भट्टा बस्ती निवासी मोहम्मद असगर भी था, जिसकी 4 छोटी बच्चियां हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मकान किराए का है। मोहम्मद असगर के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, जीने की आशाएं धूमिल होने लगी। इसी बीच संयुक्त मोर्चा के पप्पू कुरैशी, यूनुस चौबदार, हाजी वकार, फिरोजुद्दीन एवं मोहसिन रशीद के आह्वान पर नफरत के विरोध में प्रदर्शन बैठक बुलाई गई। आश्चर्यजनक रूप से विरोध में सभा में करीब 20,000 लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें जयपुर के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। भीड़ ने करीब 1 लाख रुपए नगद इकट्ठा करके मृतक मोहम्मद असगर की बेवा बीवी को दिए। ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों के दरिया दिल लोगों, समाज सेवियों और हिंदू मुस्लिम एकता के हामी, जो जयपुर के साझा संस्कृति को किसी भी हाल में जिंदा रखने में भरोसा रखते हैं, धार्मिक सहायता के लिए आगे आए। हवा महल विधायक डॉक्टर महेश जोशी ने व्यक्तिगत तौर पर 50,000 की सहायता दी। समाज सेवी एवं व्यवसायी रवि नेर ने पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई का खर्च और राशन की जिम्मेदारी ली। मौलाना सज्जाद नौमानी की ओर से 50,000 नगद दिए गए। इसी तरह समाजसेवी कांग्रेसी नेता गिरीश पारिक ने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख नगद आर्थिक सहायता की। अल्पसंख्यक वर्ग के सबसे बड़े संगठन राज्य अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन रकमा की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख का चेक दिया एवं सभी बच्चों की मुफ्त शिक्षा का वादा किया। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से भी 5 लाख का चेक विधायक महेश जोशी ने पीड़ित परिवार को दिया। सोचने की बात यह है कि पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करने में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए और जयपुर में कायम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की। ऐसे में सोचा जा सकता है कि जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता कितनी मजबूत है। ये पहली बार नहीं है। जयपुर वासियों ने पहले भी नफरत की राजनीति को हराया है। कई मौक़ों पर परिचय दिया है कि जयपुर शहर में हिंदू मुस्लिम के इतने कमज़ोर रिश्ते नहीं हैं जिनको आसानी से तोड़ा जा सके। हमारे साथ मृतक असगर के भाई मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह भी मौजूद हैं। ज़िक्रुल्लाह साहब, अभी तक सरकार की तरफ से क्या क्या आप तक मदद पहुंची है? कौन कौन से नुमाइंदे आए हैं और इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? हमारे पास सरकार की तरफ से जो कोई भी योजना नहीं आया है। रेल मंत्री की तरफ से अगर 10,000 रुपये का जो इंश्योरेंस के बारे में आया है, 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस की तरफ से आया है। हर यात्री का होता है। वो हर यात्री का होता है। बाकी सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं आई। हमारी जो मांग है वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड है। 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, और जो उसके परिवार का कोई घर वगैरह नहीं है तो उसका घर का इंतज़ाम किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो हमारा जो परिवार है उसका 1 करोड़ का जो डिमांड है, ये हमारा डिमांड पूरा किया जाए। और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सरकार की तरफ से सरकारी नुमाइंदे आपके पास, मंत्री महेश जोशी आए थे, रफ़ीक खान विधायक आए, अमीन कागजी, इनमें से कोई आया आपके पास? महेश जोशी आए थे पहले। अच्छा। तो वो अपनी तरफ से 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का देकर गए थे। उसके बाद जो है अभी हमारा जब मोर्चा निकला था उसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि ला कर दी। वो राज्य सरकार की तरफ से? वो राज्य सरकार की तरफ सहायता योजना से। हमारी डिमांड जो मोर्चे से हमारी मांग की गई है वो हमारी मांग पूरी की जाए। और किसी तंजीम ने, रकमा ने 4 लाख रुपए की रकम आज दी है, इसके अलावा किसी मुस्लिम तंजीम ने या दीगर तंजीम ने आपकी मदद की? जी, और भी तंजीम ने मदद की है, थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मदद की है। और रकमा की तरफ से जो मदद की है हम उनका पूरे तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और उनकी पूरी टीम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जी, शुक्रिया। हमारे साथ मृतक असगर के ससुर भी मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीरुल हसन। जी। ये पूरी घटना में सब लोग आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, राजनीतिक लोग भी आकर मिल रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? ये जितने लोग आ रहे हैं ना, ये तो हमदर्दी से आ रहे हैं, हमदर्द लोग हैं और इनका दिल से मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। विधायक रफ़ीक खान आए आपके घर? जी आए थे। वो कुछ देके गए अपनी तरफ से या सरकार की तरफ से, या केवल सांत्वना देके गए? वो देखे गए नहीं, वो मेरे दामाद है, वो उनको मालूमात है, समझ गए। काहे कि वो कई लोग आते हैं। जी। रकमा के लिए क्या कहना चाहेंगे? रकमा के जाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनके लिए तो मैं दिल से बहुत इजहार बयान क्या करूं, मतलब शुक्रिया अदा कर रहा हूं, यानी पूरे परिवार से मिलके, समझ गए। कल भट्टा बस्ती में हमने
मोहम्मद असगर साहब की जो हत्या की गई है उसको लेकर भारी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। और हमारी मांग सरकार से ये है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए और एक मकान दिया जाए। सरकार ने कल सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और आदर्श नगर के विधायक रफीक खान साहब यहाँ आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया। अभी कुछ देर पहले मंत्री महेश जोशी आए, उन्होंने 5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री सहायता कोष का चेक दिया है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं। मंत्री जी को भी हमने सारी बात बता दी और हमने हमारी मांगों से अवगत करा दिया है। और जैसा कि हमने कल ऐलान किया है कि आगामी जुम्मे को नमाज के बाद भारी हुजूम के साथ मुख्यमंत्री निवास के लिए कूच करेंगे और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम ये कूच कर रहेंगे। यूनुस चौकीदार, अध्यक्ष मुस्लिम परिषद संस्थान। सरकार से ये मांग है और गुजारिश है, हमारे एमएलए और मंत्री जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो एक हमारे वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे एक उम्मीद रखते हैं कि वो सरकार से मांग करें कि उसी तरीके से 1 करोड़ रुपया मरहूम असगर के परिवार को दिया जाए और इनके जो अहलियाँ हैं उनको नौकरी दी जाए, ताकि इनका बहुत गरीब परिवार है। ये यहाँ देख के आने के बाद पता चला किराए के मकान में रहते हैं, घर का मकान नहीं है। लें दिल में कि अगर रकमा इस तरीके से मदद कर रही है तो हम भी करें। तो जुनैद नासिर में भी हमने 3,60,000 रुपये से मदद की थी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने आज यहाँ मरहूम असगर साहब के परिवार में पधारे हैं हम, और यहाँ आने के बाद में हमने ये तय किया है कि रकमा की तरफ से इनके परिवार को और इनकी माली हालत को देखते हुए हमने तय किया है कि 4 लाख रुपए का चेक हमने परिवार के खाते में दिया है और इनकी मदद की है। और ये साथ में हमने ये भी कहा है कि हमारे रकमा की तरफ से हमारे साथी हैं हिसामुद्दीन भाई आइडियल पब्लिक स्कूल चलाते हैं, अगर किसी भी तरीके से बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह का खर्चा हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, हिंदी मीडियम स्कूल भी है, तो उस पूरा खर्चा हम स्कूल कमेटी और रकमा की तरफ से उठाया जाएगा और बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहे वहाँ तक पढ़े। यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं इनकी मदद करने के लिए, इनको सांत्वना देने के लिए। हालांकि मृतक जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका जाना किसी तरह से कम नहीं किया जा सकता, लेकिन रकमा ने या और दीगर लोगों ने इनका दुख बांटने की, साझा करने की कोशिश की है। जयपुर में मैं कहना चाहूँगा इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, हम मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, बड़े बड़े सरनेम वाले लोग हैं यहाँ, चटाइयों से लेकर नगियों तक के सरनेम वाले लोग हैं, लेकिन वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं पूरे मामले में। उन लोगों की राजनीति केवल एमडी रोड तक ही सीमित है। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह रकमा संगठन ने पहल की, 4 लाख रुपए दिए, बहुत अच्छी एक पहल है रकमा की तरफ से, और रकमा के प्रदेश अध्यक्ष को मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो ये इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका।